हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस आंसर में। और फिर से लेके आ गए आपके बीच में वही टॉपिक रस समीकरण मिति। क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है, उसमें पीछे हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स आपके बीच में जा चुका है। अभी हम लोग रस समीकरण मिति पढ़ रहे हैं और आप जानते ही हो रस समीकरण मिति कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं उन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्राओं, उनके आयतन, उनके परमाणु भारों इत्यादि से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनका आंसर हम लोग को मिलता है किससे? रस समीकरण मिति से मिलता है। तो अभी हम लोगों ने रस समीकरण मिति के बारे में पढ़ लिया, रस समीकरण गुणांक के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ जो रस समीकरण मिति में जो संबंध हम लोग के अभिकारक उत्पादों में है देखा, तो हम लोग 4 संबंध हम लोग देखे थे। उसमें से 2 संबंध का अध्ययन हम लोग क्या है ऑलरेडी कर चुके हैं, मोल मोल संबंध और द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। दोनों पे न्यूमेरिकल्स भी कुछ हम लोग सॉल्व किए थे, और हम बताया गया था आपको कि जो मोल मोल संबंध है वो क्या एक अपेरेंट जो रिलेशन होता है वही है, क्योंकि इसकी हेल्प से बाकी सभी रिलेशन क्या है निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आपको मोल मोल संबंध से रिलेटेड जो फार्मूला बताया गया था आपको याद ही होगा कि जो मोलों की संख्या होती है, मोल बराबर क्या होता है आपका पदार्थ का भार या बटे क्या होता है अणु भार। एक ये रिलेशन हम लोग के पास था, और दूसरा रिलेशन जो था हम लोग का एनटीपी पे आपने आयतन से संबंधित देखा था एक रिलेशन। एनटीपी पर जो 1 मोल का आयतन जो होता है, 1 मोल का आयतन आपको अगर निकालना है तो उससे आप निकाल सकते हो V = N × 22.4 लीटर। ये होता है आपका एनटीपी पे आयतन, या फिर इसी को फार्मूलेट किया था आपने क्या, N = V/22.4। ये आपका मोलों की संख्या था। ठीक है, किस पे? एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सामान्य परिस्थितियाँ कही जाती हैं, सामान्य परिस्थितियाँ। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं एनटीपी या फिर एसटीपी बोलते हैं। तो इन दोनों में देख रहे हैं भार है, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे क्या है मोल है, यहाँ पे क्या है आयतन है। तो भार, आयतन या फिर मोल में संबंध हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट वाले से। लेकिन हम लोग को अगर किसी केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बारे में दिया हो तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो अन्य आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके जो है मास है वो क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वाला जो हम लोग का टॉपिक है आज का, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आयतन आयतन संबंध। आयतन आयतन संबंध पढ़ेंगे हम लोग। इसमें वॉल्यूमेट्री रिलेशन होता है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उन रिलेशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग के केमिकल रिएक्शंस में अगर किसी रिएक्टेंट का अगर वॉल्यूम दिया हो तो हम किसी अदर रिएक्टेंट या फिर अदर जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम क्या है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये रिलेशन मालूम हो तो सबसे पहले हम सीखेंगे रिलेशन निकालना, कैसे रिलेशन लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए जो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था आपने, जैसे मोल में और उनके जो भार थे उनमें किस प्रकार से रिलेशन हम लोग क्रिएट किए थे, उसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो वॉल्यूमेट्री रिलेशन है उनमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या है ईजिली उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में हम लोग बिल्कुल आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एथीन के ऑक्सीकरण से CO2 प्राप्त होती है ना। क्वेश्चन क्या है, एथीन के ऑक्सीकरण से CO2 प्राप्त होती है। करा यदि एनटीपी पर एथीन का वॉल्यूम कितना लिया गया, 2 लीटर लिया जाए, तो CO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। दैट मीन्स इसमें हम लोग का एथीन है उसका ऑक्सीडेशन कराया गया, ऑक्सीडेशन कराने से हमें क्या है CO2 प्राप्त हो रहा है, CO2 मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, और उसमें हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे एथीन का वॉल्यूम दे दिया है, एथीन का वॉल्यूम दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दिया है, और जो प्रोडक्ट हम लोग का CO2 हम लोग को मिल रहा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको कि अगर आपको रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और केमिकल इक्वेशन भी कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस लिख रहे हैं आप, तभी आपके जो रेशियोज हैं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, या फिर उनके जो मास है उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे, या फिर उनका जो मोलर मास है उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे रिलेशन, तो तभी वो रिलेशन क्या आएगा सही आएगा, रेशियो सही आएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं इस इक्वेशन को बनाने की। ठीक है, हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हम लोग के पास क्या है एथीन है। एथीन का फार्मूला आप जानते ही हो, C2H4 होता है।
ये क्या आपका एथीन हो गया CH4, है ना। ऑक्सीडेशन करना है किसी का, ऑक्सीकरण का मतलब समझते ही हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन किसी भी रिएक्टेंट के साथ जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें इसका अगर ऑक्सीकरण कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। दैट मीन्स हम लोग की एथीन ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। ऑक्सीजन से क्रिया करने का जो ऑक्सीडेशन होता है सीधा उसका मतलब होता है दहन करना। और जब कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीकृत होता है तो वह जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। तो हम लोग का इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को सिंपल CO2 मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग का हो गया, जो रासायनिक अभिक्रिया दिया था उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हो गया। हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, एथीन का ऑक्सीकरण। तो हम लोगों ने क्या किया, एथीन का ऑक्सीकरण किया। एथीन क्या है, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा आपका, है ना। तो ये तो रिएक्शन हो गया। बट क्या हम लोग का जो केमिकल जो रिएक्शन लिखे हम लोग, क्या यह इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या 2 कार्बन है, यहाँ पे क्या है 1 ही कार्बन है ना। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। आपका प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में क्या है 4 हाइड्रोजन है। जाहिर सी बात है कि यह हम लोग का जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन चाहिए हम लोग को, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हो गए हम लोग के पास, बट ऑक्सीजन चेंज हो गया, 2 दूना के 4, यहाँ पर भी 1 है 5 ऑक्सीजन हो रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हैं। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए। बट ऑक्सीजन देखिए अब कितना हो गया, 2 दूना के 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन चाहिए हम लोग को, तो क्या लगा दिया यहाँ पे 3 लगा दिया, 3O2 कर दिया हम लोगों ने। क्या किया, 3O2 हो गया हम लोग का। अब अगर ये हम लोग का केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस है तो इसमें हम लोग ईजिली इसका अब मोल में रिलेशन निकालना हो तो मोल में निकाल सकते हैं। मोल संबंध अगर इसका देखेंगे आप, मोल संबंध क्या होगा, तो देख रहे हैं आपका जो एथीन है उसका केवल 1 ही मोल है। ऑक्सीजन कितने मोल हैं, इसके 3 मोल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। जल के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो रेशियो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है आपका 1:3:2:2 है इस क्रम में लिखने पर। यानी कि एथीन अगर 1 मोल रहेगा, ठीक है, तो एथीन के 1 मोल से हमें क्या है 2 मोल CO2 क्या होगा प्राप्त होगा। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। अभी कह दिया जाए कि हम CH4 का मतलब एथीन का 2 मोल ले लें, तो इसका जब 2 मोल लेंगे तो 1 का ये डबल है, 2 मोल लेंगे तो CO2 कितना मिलेगा, 4 मोल मिलेगा हम लोग को, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2 का है इन दोनों में, ठीक ना। पीछे समझा भी चुके हैं इस चीज़ को। अगर हम इसका 3 मोल लेंगे तो इसका कितना मिलेगा, 6 मोल मिलेगा, ठीक ना। अगर इसका 5 मोल लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मोल मिलेगा, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे मोल में नहीं निकालना है, हम लोग को किस में निकालना है, इसके वॉल्यूम में निकालना है। तो इसका अगर मोलर वॉल्यूम देखें तो इसका 1 मोल इसका है, तो 1 मोल का आयतन कितना होता है आपको पता ही है। 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि C2H4 का आयतन पूछा जाए, आयतन बराबर कितना है, 1 मोलर आयतन है। 1 मोलर आयतन बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। CH4 का प्रारंभिक आयतन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये एक आयतन है। तो CO2 का कितना है, CO2 का आयतन मोलर आयतन कितना है, 2 मोल है। 2 मोलर आयतन इसका होगा, तो कह सकते हैं ये 2 × 22.4 हो गया, है कि नहीं, सिंपल सा। तो अब यहाँ से हम लोग अगर अपना एक रिलेशन बनाएं तो रिलेशन क्या बोल रहा है कि 22.4 लीटर C2H4 से कितना हम लोग को 2 × 22.4 लीटर CO2 क्या है प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब काम किस पे हो रहा है, NTP पर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग अगर इसका 1 लीटर से निकालें, 1 लीटर C2H4 से कितना मिलेगा हम लोग को, 2 × 22.4 अपान 22.4 लीटर हम लोग को CO2 क्या होगा प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा, ठीक है।
अब देखो 22.4 से क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, क्या बचा 2 बचा। हम लोग के पास कितना दिया है 2 लीटर दिया है, हम लोग को 2 लीटर से बनाना है। हम लोग का एनटीपी पे एथिन कितना है 2 लीटर है, तो अगर हम 2 लीटर से बनाने जाएंगे 2 लीटर से तो C2H4 से कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे 2 बचा है ना, तो 2 × 2 सब कुछ कैंसिल हो चुका था, तो 2 यहाँ था, ये जाएगा तो क्या होगा 2 × 2 इक्वल टू क्या होगा 4 लीटर CO2। तो यानी कि 2 लीटर हम लोग का C2H4 से कह सकते हैं कि एनटीपी पर 2 लीटर C2H4 से क्या होगा 4 लीटर हम लोग का CO2 प्राप्त होगा। ये आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। इसी चीज़ को हम चाहें तो नोट कर लीजिएगा, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मोलर जो हम लोग का रेशियो है उसकी हेल्प से इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल बिल्कुल ईजी लगा लेंगे उसको, इससे भी ईजी आपको फील होगा वहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका, ऐसे सपोज करो कि ये N1 इक्वल टू कितना है 1 मोल है, कितना है 1 मोल है, और यहाँ पे आपका N2 इक्वल टू कितना है 2 मोल है, कितना है 2 मोल है। किसके लिए आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये किसके लिए CO2 के लिए है, और ये किसके लिए है आपका C2H4 के लिए है। ये C2H4 का मोल है, ये किसका मोल है CO2 का मोल है। दोनों के मोलों का यहाँ पे देख रहे हो ना, रेशियो क्या है 1:2 है, तो N1 रेशियो N2 इक्वल टू क्या होगा 1:2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है कि N इक्वल टू क्या होता है V/22.4 होता है, तो इसी रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम N1 की बात करें तो क्या हो जाएगा V1/22.4, ठीक है। ऐसे ही आप N2 करोगे तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इक्वल टू आपका V2/22.4 हो जाएगा। तो हम लोग का जो N1 रेशियो N2 है डिवाइड कर देते हैं, तो N1/N2 इक्वल टू क्या होगा V1/22.4, और इन रेशियो में क्या हो जाएगा V2/22.4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको बस इसको डिवाइड कर दीजिए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है। ये रेशियो को डिवाइड ही तो करते हैं हम लोग ना, तो इसको बस कुछ नहीं करना, डिवाइड करिए आप। तो N2/N1 इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो V1 अपान हो जाएगा क्या चीज़ आपका सिंपल सा V2, क्योंकि ये क्या होंगे दोनों सेम है, कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आपका N1/N2 कितना वैल्यू हम लोग पास है 1:2 का है, 1:2 का, तो यहाँ से आप कर सकते हो V1/V2 इक्वल टू 1/2 हम कर सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे V1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 लीटर जो C2H4 का है, ठीक है ना। तो सिंपल आपका क्या हो गया V1 इक्वल टू आप रखोगे कितना 2 लीटर, तो सिंपल यहाँ रखिए 2, और V2 का वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो 1/2। अब ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो क्या होगा V2 इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका हो गया V2 इक्वल टू कितना लीटर 4 लीटर, V2 इक्वल टू 4 लीटर। तो सिंपल आप दोनों तरीके से इसका मोलों की संख्या की हेल्प से भी निकाल सकते हो वॉल्यूम इसका, आप सीधे वॉल्यूम की हेल्प से भी क्या है इसको निकाल सकते हो। अभी पीछे वॉल्यूम की हेल्प से निकाला, अभी देखिए ये मोलों की संख्या की हेल्प से निकाला। तो सिंपल सा फंडा है इसका लगाने का, ठीक है ना। आइए एक इस पर और क्वेश्चन हम लगाते हैं, उसके बाद तो फिर आपको नेक्स्ट जो चौथा पार्ट हम लोग का द्रव्यमान आयतन संबंध उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।